रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ये बैंड पास फिल्टर्स हैं और बैंड रिजेक्ट फिल्टर है और ऑल पास फिल्टर्स हैं। ये तीन किस्म के जो फिल्टर्स हैं ना वो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इन तकरीबन 2 घंटों के अंदर इंशाल्लाह हम ये सॉल्व करें। ओके, सो सबसे पहले है जी ये बैंड पास फिल्टर्स। इसकी जो इंट्रोडक्शन था या बेस थी, बेसिक इंट्रोडक्शन, इसकी करैक्टरिस्टिक्स वगैरह जो है ना वो हमने प्रीवियस जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमने ये सब के बारे में, जितने भी फिल्टर्स हैं उन सब के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी ना वो पढ़ी थी बेसिकली। तो जस्ट उसकी जो रिपीट है कि इसमें बेसिकली 2 फ्रीक्वेंसीज हैं बैंड पास फिल्टर में इंस्टेड ऑफ 1, जो कि लो पास में या हाई पास फिल्टर में 2 फ्रीक्वेंसीज, एक ही फ्रीक्वेंसी थी जिसको हम कहते थे एफ नॉट। और एफ नॉट क्या थी? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी थी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी। सही है। वो हाई पास लो पास के केस में वो फ्रीक्वेंसी जो थी वो बताती थी कि भाई एफ नॉट तक सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है ये पास करेंगी और एफ नॉट के बाद वाली फ्रीक्वेंसी स्टॉप कर जाएगी। हाई पास के केस में वो उल्टा बता रही थी कि एफ नॉट तक फ्रीक्वेंसीज ब्लॉक हो जाएंगी और एफ नॉट के बाद वाली फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो आगे गुजर जाएंगी, हायर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से आगे गुजर जाएंगी। तो यहाँ पर जो बैंड पास फिल्टर है इसमें 2 फ्रीक्वेंसीज हैं, एक है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर एंड अपर। और इन 2 फ्रीक्वेंसियों के दरमियान में जितनी भी फ्रीक्वेंसी आएंगी, यानी कि एफ एल और एफ एच के दरमियान जितनी भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाले जितने भी सिग्नल्स होंगे वो सारे के सारे पास कर देंगे। और वो सिग्नल जिनकी वैल्यू, जिनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ एल से लो होगी वो भी स्टॉप कर देंगे, और जिनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ एच से अप होगी, ज्यादा होगी, वो भी स्टॉप कर देंगे, वो नहीं गुजर सकेंगे। सही है, पहली चीज तो ये होगी। फिर इसमें जो के पी बी है वो क्या है जी? ये बेसिकली ये सब डेफिनेशंस हैं जो हम कम अक्रॉस होंगे, जिनके अक्रॉस। तो के पी बी यह है मैक्सिमम पास बैंड वोल्टेज गेन। तो जो पास बैंड है उसमें जो वोल्टेज गेन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो क्या है? के पी बी। फिर सेंटर फ्रीक्वेंसी थी जो कि प्रोडक्ट है एफ एल और एफ एच का और उसके स्क्वायर रूट, ये ज्योमेट्रिक सेंटर फ्रीक्वेंसी हमने पहले पढ़ी थी। उसके साथ ही 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बैंड पास फिल्टर्स हैं, एक है लो पास, वाइड बैंड पास और नैरो बैंड पास। वाइड बैंड पास जो है उनकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू उसके लिए लेस देन 10 अगर है, यानी कि अगर बैंड पास फिल्टर है और उसकी क्यू की वैल्यू लेस देन 10 है तो ये वाइड बैंड पास फिल्टर है, और अगर क्यू की वैल्यू 10 से ग्रेटर है तो ये नैरो बैंड पास फिल्टर हो गया। ठीक है। द हायर द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, the higher the value of quality factor, the more selective the filter or narrower its bandwidth is। सही है। तो जितना क्वालिटी फैक्टर जो है ना वो हाई होगा तो जो फिल्टर है वो उतना ही ज्यादा चूजी, उतना ही ज्यादा सिलेक्टिव है, यानी कि वो उसका बेसिकली जो बैंड पास है, जो बैंडविड्थ है उसकी बड़ी नैरो होगी उस फिल्टर की। दस क्यू इज ए मेजर ऑफ सिलेक्टिविटी ऑफ ए फिल्टर। तो ये किसी भी फिल्टर की जो बैंड पास फिल्टर है उसकी सिलेक्टिविटी के बारे में हमें जो क्वालिटी फैक्टर क्यू है वो बताता है। और इसकी एक्सप्रेशन जो है आपके पास है, क्यू इज इक्वल टू एफ सी ओवर बी डब्ल्यू। सो एफ सी इज अ ज्योमेट्रिक सेंटर फ्रीक्वेंसी विच इज स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ एल एंड एफ एच। और बैंडविड्थ जो है वो एफ एच माइनस एफ एल जो है ना वो आपके पास बैंडविड्थ है। ठीक है। इन ए नैरो बैंड पास फिल्टर के पी बी
पीक अकर एट FC, तो वो कहता है जो नैरो बैंड पास फिल्टर है उसमें जो पीक है ना, जो पीक गेन है वो FC के ऊपर बेसिकली वकूफ पजीर होगी, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। तो ये आप दोनों फिगर्स अगर कंपेयर करें तो ये आपके पास बेसिकली जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बैंड पास फिल्टर विद कांस्टेंट KPB, यानी कि उसमें ये जो गेन है ना वो फॉर सर्टन रेंज के लिए ये कांस्टेंट और मैक्सिमम रहती है। और ये वाइड बैंड, बेसिकली वाइड बैंड पास फिल्टर है, ये आपके पास ये जो है उसका रिस्पांस है। और ये जो है ये दूसरा जो है साथ में ये नैरो करती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं FC, लेकिन दूसरे में ऐसे नहीं है। ठीक है, ओके। अब ये जो बैंड पास फिल्टर है इसको रियलाइज कैसे करना है, इसको कैसे अचीव करना है। रियलाइज का मतलब कि इसको हासिल कैसे करना है, ऑब्टेन कैसे करना है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लो पास और हाई पास फिल्टर्स। तो बेसिकली जो लो पास फिल्टर है और जो हाई पास फिल्टर है, अगर हम उनके रिस्पॉन्सेस को तो लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर जो है उनके रिस्पॉन्सेस जो है, ट्रांसफर फंक्शन जो है, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो जो रिजल्टिंग ट्रांसफर फंक्शन होगा वो बैंड पास फिल्टर का होगा। जैसा कि आप यहां से पढ़ सकते हैं कि ए बैंड पास फिल्टर with about constant pass band gain can be obtained by multiplying a low pass response and a high pass response। यानी कि हाई पास फिल्टर जो है और जो लो पास फिल्टर है उनके रिस्पॉन्सेस को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि उनके ट्रांसफर फंक्शंस को अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्टिंग ट्रांसफर फंक्शन होगा वो हमें बैंड पास फिल्टर का मिलेगा। सही है। सो हम ये ग्राफिकली भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये फिगर में जो राइट साइड में है 61 स्लाइड के ऊपर। तो ये अगर आप देखें तो इसमें जो है ना आपके पास ये जो पहला ग्राफ है ऊपर, ये आपको जो नजर आ रहा है ये हाई पास फिल्टर का है, ठीक है, और ये लो पास फिल्टर का है। हाई पास फिल्टर का अगर आप देखें तो वर्टिकली फ्रीक्वेंसी है और वर्टिकली हमारे पास वर्टिकल एक्सेस जो है वो शो कर रहे हैं गेन को, हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है वो क्या शो कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को। सही है कि नहीं। तो ये हाई पास फिल्टर की जो मैक्सिमम गेन है वो कितनी है, KHP जो है ना, के बेसिकली गेन है HP हाई पास फिल्टर की, तो ये उसकी मैक्सिमम गेन है। सही है। और आप देखें कि जैसे ही आप जीरो से फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो आप देखते हैं कि गेन जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जीरो फ्रिक्वेंसी के ऊपर जीरो है और FL फ्रिक्वेंसी के ऊपर गेन कितनी है, 0.707 ऑफ द मैक्सिमम। ये KHP ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होता है, 0.707 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो उसके बाद फर्दर जब आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो गेन जो है ना वो फर्दर बढ़ती है आपके पास। सही है। और देन ये इन्फिनिट फ्रिक्वेंसी तक ये ऐसे ही कांस्टेंट रहती है बेसिकली। ये तो रिस्पांस हो गया हाई पास फिल्टर का। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद लो पास। लो पास में आप देखते हैं अगेन वही उसी तरह का ग्राफ है कि आपके पास जैसे फ्रिक्वेंसी जो है ना वो जीरो होती है तो आपके पास गेन भी जीरो है, और जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो गेन सॉरी यहाँ पर डिफरेंट है, जीरो फ्रिक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम गेन है और
ये मैक्सिमम गेन जो है ना ये के एल पी के बराबर है। सही है, के एल पी, ये के से मुराद गेन और लो एल पी से मुराद लो पास, और ये अप टू एफ एच यानी कि थोड़ा सा पीछे यहां तक ये मैक्सिमम गेन आपके पास रहेगी। लेकिन जब आप क्लोज टू पहुंचेंगे एफ एच के करीब तो आपकी जो गेन है ना वो 0.707% जो है ना मैक्सिमम का हो जाएगी। तो उसके बाद फर्दर अब जब इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी को तो गेन जो है ना वो जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर जाके आप देखते हैं कि रही है। लेकिन जब हम इन दोनों रिस्पॉन्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्टिंग ग्राफ आता है, वो आप देखें कि ये उसकी फिगर है। सही है, उसमें देखें क्योंकि ये पहले आ जाएगा जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, तो ये वाला रिस्पांस आपके पास पहले आ गया। उसके बाद आपके पास कांस्टेंट गेन आ गई। उसके बाद आपके पास फिर जो है ना आपकी जो गेन है वो कम होनी शुरू हो जाती है और फाइनली जीरो हो जाती है। तो अगर आप इसको इंटरप्रेट करें तो आप कह सकते हैं कि एट जीरो फ्रीक्वेंसी वी हैव जीरो गेन, and as we increasing the frequency the gain is increasing. At fl the gain becomes equal to 0.707 of the maximum gain which is equal to kpb. यहाँ पर khp था, यहाँ पर klp था, लेकिन जब दोनों मल्टीप्लाई हुए तो दोनों की गेन आपस में मल्टीप्लाई होके तो क्या बन गई kpb। ये जो है kpb जो है ये जो गेन है लो पास की और हाई पास की दोनों को मल्टीप्लाई करके जो गेन हासिल होती है वो आपके पास बैंड पास फिल्टर की गेन होती है। तो आप समझें कि अगर जो गेन है लो पास फिल्टर की वो 2 है और जो हाई पास फिल्टर की वो भी 2 है, तो जो बैंड पास फिल्टर है उसकी गेन जो होगी वो 4 होगी। दोनों का मल्टीपल है बेसिकली। तो ये आपके पास जो पास बैंड है उसकी गेन आपके पास आ गई, और ये गेन जो है ना मतलब कांस्टेंट है। और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तो एट सर्टन प्लेस ये आपकी जो वैल्यू है ना वो सर्टन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी गेन जो है ना वो अगेन रिड्यूस करना शुरू कर देती है। और जब आप एफ एच के ऊपर पहुंचते हैं, इस वैल्यू के ऊपर पहुंचते हो, आप देखते हैं कि आपकी जो गेन है वो अगेन 0.707 ऑफ द मैक्सिमम जो है ना वो हो जाती है। और जब आप फर्दर उसको इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी को तो ये गेन जो है ये जीरो हो जाती है। तो ये आपके पास बेसिकली रिस्पांस है बैंड पास फिल्टर का, जो कि हमने हासिल किया बाय मल्टीप्लाइंग द ग्राफ ऑफ या रिस्पांस ऑफ हाई पास और लो पास फिल्टर। तो ये आपके पास बैंड पास फिल्टर का रिस्पांस आ गया। ट्रांसफर फंक्शन जो है ना इसी तरीके से अगर आप लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन और हाई पास का ट्रांसफर फंक्शन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास बैंड पास फिल्टर जो है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो हासिल होता है। फर्स्ट ऑर्डर बैंड पास फिल्टर इज ड्राइव्ड यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर लो पास एंड हाई पास फिल्टर्स। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर फिल्टर को अगर सर्किट्स को अगर आप यूज करोगे तो आपके पास जो बैंड पास फिल्टर होगा वो भी फर्स्ट ऑर्डर का आएगा। सही है। और अगर आप फर्स्ट ऑर्डर जो फिल्टर्स हैं उनके ट्रांसफर फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो बैंड पास फिल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो भी फर्स्ट ऑर्डर का होगा। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर इज ड्राइव्ड यूजिंग सेकंड ऑर्डर लो पास एंड हाई पास फिल्टर। सही है। तो अगर आप सेकंड ऑर्डर जो फिल्टर्स हैं लो पास और हाई पास उनका सर्किट अगर हम यूज करेंगे और उससे हमें बैंड पास फिल्टर जो है जो हासिल होगा वो भी सेकंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर जो है वो हासिल होगा। सही है कि नहीं। तो ये है जी आपके पास है जो बैंड पास फिल्टर का ग्राफिकल जो रिस्पांस और जो इंफॉर्मेशन है। बाकी अब हम इसके सर्किट की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर जो बैंड पास फिल्टर है ना वो स्टडी करने जा रहे हैं। सही है। एंड देन वी विल स्टडी द सेकंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर। ओके। सो सर्किट जो है ना उसकी तरफ अगर आप देखें तो सबसे पहले है ये हाई पास फिल्टर। सही है। फिर है लो पास फिल्टर, और ये दोनों जो है ना आपस में क्या किए हुए हैं कैस्केड किए हुए हैं, दोनों को आपस में सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है। तो यानी कि आपका जो सिग्नल है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको प्रोवाइड कर रहे हैं,
फर्स्ट ऑर्डर